नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो बैंक नहीं वसूल पाएंगे आपसे महंगा ब्याज, आरबीआई ने बैंकों को दिए हैं सख्त निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा महंगे ब्याज वसूलने पर सख्त ऐतराज जो है वो जताया गया है। दरअसल आरबीआई ने कुछ बैंकों के ब्याज वसूलने के अनुचित तौर तरीकों पर सोमवार को चिंता जताते हुए उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क लौटाने का निर्देश दिया है। वे आरबीआई के दायरे में आने वाली वित्तीय संस्थाएं जो है आरआई उसको उचित व्यवहार संहिता पर जारी दिशा निर्देशों में ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता देने के साथ ही ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता की वकालत की गई है। वही केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि इसके निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आरबीआई ने परिपत्र में कहा कि 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए विनियमित इकाइयों को भौतिक जांच के दौरान रिजर्व बैंक को ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने पर कुछ अनुचित गतिविधियों का सहारा लेने के उदाहरण मिले हैं। वही केंद्रीय बैंक ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे ऋण वितरण के तरीके और ब्याज लगाने और अन्य शुल्कों के संबंध में अपने तौर तरीकों की समीक्षा करें और जरूरी होने पर जो है बदलाव जैसे कदम उठाए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों और अन्य कर्जदाताओं की जांच में पाया गया है कि कई जगहों पर ऋण की मंजूरी की तारीख या फिर ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख से ब्याज वसूला जा रहा है, न कि ग्राहक के धन के वास्तविक वितरण की तारीख से। ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर चेक की तारीख से ब्याज वसूला गया है जबकि ग्राहक को चेक कई दिनों के बाद जो है सौंपा गया। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है एमएसएमई यानी छोटे मंझोले कंपनियों के लिए बड़ी खबर। देखिए, पेमेंट मिलने में देरी, बजट में सरकार बदल सकती है नियम। एमएसएमई के लिए बड़ी खबर है। दरअसल छोटे कारोबारियों के लिए जो है सरकार जो है पेमेंट को लेकर जो है बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल बात यूँ है कि छोटे मंझोले कंपनियां जो है एमएसएमई उसके लिए पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार जो है जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। इसका असर एमएसएमई के भुगतान के नियमों पर पड़ेगा। दरअसल अभी एमएसएमई को जो है बड़ी कंपनियों की ओर से 45 दिनों के भीतर जो है भुगतान किया जाना जरूरी होता है। नए नियम के तहत भुगतान की यह अवधि जो है बढ़कर 60 दिन किए जाने की संभावना है। मतलब ये हुआ कि एमएसएमई को बड़ी कंपनियों से बड़ी कंपनियों से भुगतान मिलने में जो अब देरी यहाँ पर हो सकती है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 45 दिन का जो यहाँ पर रिलैक्सेशन वाला नियम जो है वो लागू किया था। इसके तहत बड़ी कंपनियों के साथ एमएसएमई का कॉन्ट्रैक्ट होने पर उन्हें 45 दिन के भीतर भुगतान किया जाना जरूरी होता है। अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो बड़ी कंपनियां 45 दिन के भीतर एमएसएमई को उनका पेमेंट नहीं देती है तो वह अपने खर्चों पर टैक्स का छूट का फायदा जो है नहीं उठा सकेगी। हालांकि इस नियम को लेकर कंपनियों के बीच कंफ्यूजन है जिसकी वजह से उन्हें भुगतान में दिक्कत आ रही है। कंपनियों की सिफारिश पर सरकार जुलाई के बजट में जो इस पर नया फैसला ले सकती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत के तेल वितरण यहाँ पर बिल को लेकर बड़ी खबर देखिए। वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 101 से 104 अरब डॉलर अमेरिकी हो सकता है भारत का तेल आयात बिल। आईसीआरए ने जो है मंगलवार को कहा है कि भारत का शुद्ध तेल आयात बिल चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 96.1 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 101 से 104 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। वही ईरान और इजराइल संघर्ष में किसी भी आयात वृद्धि से मूल्य दबाव बढ़ सकता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने अपने विश्लेषण के आधार पर कहा है कि रूसी तेल आयात के कम मूल्य से जो है 2023-24 की 11 महीनों में 709 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होने का अनुमान है जो कि 2022-23 में 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। वही वित्तीय वर्ष में जो है कच्चे तेल की औसत कीमत जो है यूएस डॉलर जो है 85 मानते हुए जो आईसीआरए है उसने कहा है कि भारत की तेल आयात निर्भरता जो है अब अधिक रहने की उम्मीद है। अगर रूसी कच्चे तेल खरीद पर छूट मौजूदा निम्न स्तर पर बनी रहती है तो आईसीआर को उम्मीद है कि भारत का शुद्ध तेल आयात बिल वित्त वर्ष 2024 में 96.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में 101 से 104 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है। तो ये कुछ आंकड़े जो है वो सामने यहाँ पर आए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ा झटका देखिए। उत्तराखंड सरकार ने 14 प्रोडक्ट पर लगाया है बैन।
उत्तराखंड सरकार ने जो है पतंजलि के 14 प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। दरअसल भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव की पतंजलि को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी की 14 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये कार्रवाई उत्तराखंड सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने की है। बैन किए गए प्रोडक्ट में कई ऐसी चीजें जिसका इस्तेमाल खूब होता है। दरअसल सरकार ने जो है सोमवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जानकारी यहाँ पर दी है, जिसमें कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण हमने उनकी 14 दवाओं पर बैन लगाया है। जिन प्रोडक्ट पर बैन लगाया गया उनमें यहाँ पर शतावरी जो है, स्वासरी गोल्ड और स्वासरी गोल्ड विटी, यहाँ पर जो वटी जो है वो, और इसके अलावा दिव्या ब्रोंकॉम, स्वासरी गोल्ड प्रीवी और मुक्ति वटी, एक्स्ट्रा पावर और बीपी ग्रेड, और इसके अलावा यहाँ पर लावामृत एडवांस, लेवो ग्रेड, आई ग्रेड गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। उत्तराखंड सरकार ने इन 14 दवाओं के उत्पादन बंद करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इन दवाओं के लाइसेंस को रद्द करने की बात कही है और लाइसेंस रद्द भी कर दिया है। इसी तरह आदेश से सभी जिला औषधि निरीक्षण को यहाँ पर भेज दिया गया। इसके अलावा इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी जो है वो दी गई है।